दिल्ली में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के साथ ही उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में भी बीजेपी की प्रचंड जीत हुई है। सीएम योगी ने मिल्कीपुर का किला फतेह कर लिया है। ये बड़ी खबर है। बीजेपी के जो कैंडिडेट थे मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में, चंद्रभानु पासवान, उन्होंने दरअसल एक तरफा ये जीत हासिल की है। लगभग 65,000 वोटों के अंतर से वो जीते हैं और उन्होंने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अजीत प्रसाद को हराया है। तो ये बड़ी खबर है। किस तरीके से अयोध्या में जब लोकसभा का चुनाव बीजेपी हारी तो तमाम तरह के आरोप सीएम योगी से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगाए गए, लेकिन अब मिल्कीपुर विधानसभा का ये उपचुनाव जीतकर कहीं ना कहीं बीजेपी ने ये बता दिया है कि किस तरीके से उनकी रणनीति, जब वो रणनीति पर काम करते हैं तो इस तरीके से सफल होती है। ये कहीं ना कहीं जीत इस बात का संदेश दे रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव का परिणाम और उत्तर प्रदेश की अयोध्या जनपद की मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव का परिणाम झूठ एवं लूट की राजनीति पर पूर्ण विराम का स्पष्ट संकेत कर रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सेवा, सुरक्षा, सुशासन और लोक कल्याणकारी जो कार्य पिछले 11 वर्षों से निरंतर चल रहे हैं, उनकी विजय है। मैं दिल्ली में विजयी हुए सभी प्रत्याशियों को, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को हृदय से बधाई देता हूं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी, रणनीतिकार के रूप में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी समेत केंद्रीय नेतृत्व को 2.5 दशक के बाद दिल्ली में कमल खिलाने के लिए हृदय से अभिनंदन करता हूं। दिल्ली में झूठ और लूट की राजनीति पर पूर्ण विराम हुआ है। अब हमारा राष्ट्रीय राजधानी भी विकास, सुशासन और लोक कल्याणकारी योजनाओं का सही लाभ दिल्ली वासियों को प्रदान करने में सफल होगा। पिछले लगभग 2.5 दशक से और पिछले 11 वर्षों से तो जो स्थिति दिल्ली के अंदर पैदा कर दी गई थी, उसने दिल्ली को बहुत पीछे धकेल दिया, जनता को बुनियादी सुविधाओं से वंचित किया। वेलफेयर के नाम पर वास्तविक जो लोक कल्याणकारी योजनाएं थी, उनसे जनता को वंचित रख करके जिस प्रकार की लूट और झूठ की राजनीति को प्रश्रय दिया, उसका पर्दाफाश हुआ। अब हम कह सकते हैं मां यमुना के तट पर बसी हुई दिल्ली विकास का रसास्वादन करेगी और दिल्ली वासियों को उन सभी वेलफेयर स्कीम का लाभ प्राप्त हो पाएगा जिसमें बैरियर का काम दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार पिछले 11 वर्षों से कर रही थी। ऐसे ही उत्तर प्रदेश के अंदर अयोध्या जनपद की मिल्कीपुर विधानसभा का उपचुनाव इस समाजवादी पार्टी के परिवारवाद और झूठ की राजनीति को पूर्ण विराम देते हुए डबल इंजन सरकार के सेवा, सुरक्षा
और सुशासन के मॉडल को अंगीकार किया है। जनता जनार्दन ने बहुत स्पष्ट किया है कि भले ही अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए समाजवादी पार्टी कितना भी झूठ का सहारा क्यों न ले ले, कितना बड़ा प्रोपेगेंडा क्यों न कर ले, लेकिन जनता जनार्दन उन्हें सबक सिखाने के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य कर रही है। अयोध्या का ये परिणाम लगभग 61,000 वोट से भारतीय जनता पार्टी के चंद्रभान पासवान की विजय इस बात को प्रमाणित करती है कि जनता जनार्दन का विश्वास डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी सरकार और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में है। मैं चंद्रभान पासवान की विजयी होने पर भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के सभी पदाधिकारियों को, अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा के सभी कार्यकर्ताओं का हृदय से अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं और उन्हें इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि जिस विश्वास के साथ उन्होंने डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जताया है, उनकी आशा और अपेक्षाओं पर ये डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी सरकार खरा उतरेगी और झूठ और लूट की राजनीति को हमेशा के लिए पूर्ण विराम देने के लिए दिल्ली और उत्तर प्रदेश के इन चुनावों ने जो परिणाम दिए हैं वह सचमुच अभिनंदनीय है और एक सुखद भविष्य की ओर हमें ले जाने के लिए एक नई प्रेरणा भी प्रदान कर रहे हैं। मैं सभी कार्यकर्ताओं को इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं। और वहीं पर मैं आपको जानकारी दे दूं कि मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में इस प्रचंड जीत के बाद जो वहां पर बीजेपी के समर्थक हैं, जो वहां पर चंद्रभानु पासवान के समर्थक हैं, वो अब जश्न में डूबे हुए हैं। वो दरअसल ढोल नगाड़ों पर नाच रहे हैं, मिठाइयां बांट रहे हैं, गुलाल लगा रहे हैं। तो इस तरीके का ये जश्न की तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ढोल नगाड़ों पर इस तरीके से ये समर्थक जश्न में डूबे हुए हैं। जाहिर तौर पर यह जीत काफी ज्यादा अहम है। यह जीत अयोध्या में हार का बदले के तौर पर बीजेपी के लिए देखी जा रही है। तो इस जीत का श्रेय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को तमाम जो यूपी के नेता हैं वो दे रहे हैं, लेकिन वहीं पर जैसे ही अजीत प्रसाद हारे हैं उसके बाद अखिलेश यादव का ट्वीट सामने आया है और दिल्ली विधानसभा का चुनाव हो या फिर इस तरीके से मिल्कीपुर का जो उपचुनाव है इसका नतीजा हो, यह अखिलेश यादव के लिए जाहिर तौर पर परेशान करने वाला है। अखिलेश यादव इन नतीजों से हैरान हैं और यही वजह है कि जैसा कि उनकी राजनीति रही है कि अगर वो हार जाएं तो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ना, चुनाव आयोग पर सवाल उठाना और एक बार फिर से वही तस्वीर देखने को मिली। अखिलेश यादव ने लंबा चौड़ा पोस्ट किया जिसमें उन्होंने ये लिखा कि पीडीए की बढ़ती शक्ति का सामना बीजेपी वोट के बल पर नहीं कर सकती, इसलिए वो चुनावी तंत्र का दुरुपयोग करके जीतने की कोशिश करती है। यानी यहां पर अगर आप अखिलेश यादव के इस पोस्ट पर गौर करेंगे तो आप ये आसानी से समझ पाएंगे कि जब अखिलेश यादव की पार्टी फैजाबाद लोकसभा की सीट जीतती है तो वो उनके लिए जनता का जनादेश होता है और जब वो हारती है तो वो ईवीएम की कमी होती है। तो इस तरीके की गंदी राजनीति अखिलेश यादव कर रहे हैं, अधिकारियों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। हालांकि वो तो चुनाव आयोग को सफेद चादर तक भेजने की बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि चुनाव आयोग मर चुका है और यही तमाम बातें वो अभी भी अपने इस पोस्ट में कर रहे हैं। अखिलेश यादव का दर्द समझा जा सकता है क्योंकि मिल्कीपुर का ये चुनाव जिसके लिए अखिलेश यादव, डिंपल यादव ने एडी चोटी तक का जोर लगाया था, चुनाव प्रचार किया था, लेकिन आखिरकार वो ये सीट हार गए हैं। वहीं पर अपर्णा यादव जो कि अखिलेश यादव के परिवार की बहू है और इस तरीके से बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने चुनाव प्रचार किया, लेकिन उनका यह कहना है कि जिस ब्लॉक में वो गई, जहां पर वो यादवों के बीच गई, वहां पर बीजेपी को पूरा जन समर्थन मिला है। क्या कुछ अपर्णा यादव ने कहते हुए इन नतीजों पर खुशी जाहिर की है, सुनिए। देखिए, मैं समझती हूँ कि ये बहुत बड़ी जीत है
भारतीय जनता पार्टी के लिए सभी लोगों ने बहुत मेहनत करी है। मुझे भी अवसर मिला पार्टी की तरफ से कि मैं भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में जो है वहां पर जनसभा करूं, और मैं समझती हूं कि जिस प्रकार से क्षेत्र की जनता ने समर्थन किया है, और मैं खास तौर से यादवों के बीच में गई थी, मैं निस्तौरा गई थी, इनायत नगर गई थी, एक जगह और गई थी मैं, तो इन सभी ब्लॉक्स में जो है हमें बहुत अच्छी जो है रुझान मिले हैं। और देखिए प्रत्यक्ष रूप से सब कुछ दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति जो विश्वास है, आदरणीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश जी योगी जी के प्रति जो विश्वास है, उसी का नतीजा है। और समस्त लोग जो लगे हुए थे चुनाव में, कार्यकर्ता से लेकर के समस्त नेतागण जो लगे हुए थे इस चुनाव में, उनकी ये जीत है कि लोगों का जो विश्वास जीता है, प्रभु राम का जो झंडा ऊंचा किया है जनता जनार्दन ने, मैं उनको जो है बारंबार प्रणाम करती हूँ। जी मैम, दिखाई दे रही है आम आदमी पार्टी के जो राष्ट्र संयोजक अरविंद केजरीवाल है वो भी हार गए हैं, कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा हुआ, और उनको बहुत पहले ही दिल्ली की जनता को हरा देना चाहिए था, परंतु जो है ये अब हो रहा है, इस पर भी मुझे जो है खुशी है। पर मैं ये कहूंगी, जिस व्यक्ति ने निर्भया जैसे अपराधी को एक सिलाई की मशीन दे करके, एक रेप कॉन्विक्ट को, जो है कॉन्विक्ट ही नहीं, मैं तो कहूंगी वो क्रिमिनल था, उस लड़के को जो है बोला कि नहीं नहीं वो तो साहब बच्चा है अभी, और जो है सबसे ज्यादा उसी ने बदतमीजी करी थी, उसी ने इस तरीके की निर्मम जो है अपराध किया था। और मुझे लगता है कि घृणा का पात्र बनते जा रहे थे उसी समय से। तो अरविंद केजरीवाल जी की कथनी करनी में तो हमेशा से ही जो है द्वंद रहा, वो कहते कुछ है करते कुछ है। यमुना की सफाई के लिए उन्होंने इतना कहा, माँ यमुना को उन्होंने इतना गंदा कर दिया कि उसमें स्नान क्या, उसमें आचमन नहीं कर सकता व्यक्ति। तो देखिए दिल्ली की जनता को बहुत पहले हटा देना चाहिए था उन्हें, ये अब हो रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी के विशेषता कार्यकर्ता और जितने काडर है उसका मैं बहुत बहुत जो है धन्यवाद देना चाहती हूँ। प्रधानमंत्री जी लगातार अपने सभी जगह पे बोलते गए कि हम लोग जो है ऐसे लोग हैं जो अपने वादे पूरा करते हैं, सबका साथ सबका विकास लेकर के समस्त लोग लगे रहे चुनाव में। और ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जीतने के लिए ही ये कर रही थी, जब लोगों की समस्याओं का निस्तारण नहीं भी हो रहा था तब भी बीजेपी का कार्यकर्ता हमारी दिल्ली की जनता के लिए लगा हुआ था। मैं सभी जनता जनार्दन को हृदय से दिल्ली की धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें यहाँ पर जिताया, हमें पक्षधर बनाया और हमें सत्ता में आने का अवसर दिया। हम जरूर जो है सेवा करके आगे पहुंचेंगे, और प्रधानमंत्री जी का जो विजन है 2050 का, उसको जो है अप्रतिम रूप से जो है हम लोग पूरा करेंगे। जी, जिस तरह से विपक्ष सवाल का जो है काम सिर्फ झूठ बोलना है, अफवाह फैलाना है और लोगों को गुमराह करना है। कल आम आदमी पार्टी के बहुत सारे नेतागण जो है बहुत सारे आरोपों के साथ जो है किसी पुलिस वाले के पास जा रहे थे, कभी किसी के पास जा रहे थे, कभी कोर्ट में गुहार लगा रहे थे। ऐसे लोगों को आज का जो रिजल्ट आया है वह एक प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण है कि जो है जनता बेवकूफ नहीं है। जनता को आप कृपया करके झूठ मत बोले और जनता को गुमराह करना भगवान के लिए बंद कर दे। जी, तो जिसे अखिलेश यादव झूठी जीत बता रहे हैं, वहीं पर अपर्णा यादव का कहना है कि यह हमारी मेहनत की जीत है, यह हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत है जिसकी जीत आज हुई है। तो यह बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई है। लेकिन वहीं पर जैसा कि मैंने बताया कि चंद्रभानु पासवान जो कि चुनावी मैदान में थे, उनका भी बयान सामने आया है। उन्होंने इस जीत पर क्या कुछ कहा है वो भी सुनिए। मिल्कीपुर के मैं इस जनमत को प्रणाम करता हूं। जिस तरह से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के रीतियों और नीतियों से प्रभावित होकर मिल्कीपुर की जनता ने जिस तरह से अपार जन समर्थन दिया है, उसके लिए मैं मिल्कीपुर की जनता के चरणों में कोट कोट प्रणाम करता हूं, वंदन अभिनंदन करता हूं। हम लोग सरकार द्वारा जो जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं उसको हम लोग जन जन तक पहुंचाने का काम किए, और मोदी और योगी जी की रीतियों नीतियों से प्रभावित होकर मिल्कीपुर की जनता ने जिस तरह से अपार जन समर्थन किया है उसका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, वंदन अभिनंदन करता हूं। प्रभु श्री राम तला हमारे आराध्य देव हैं, हनुमान जी महाराज, भगवान सूर्यदेव को मैं प्रणाम करता हूं। मैं अपने घर से सुबह निकलते ही माँ भगवती दुर्गा जी के दर्शन किए, पूजन किया शिव जी का, फिर माँ कामाख्या धाम दर्शन के उपरांत हनुमानगढ़ी गए,
वहाँ से उपरांत तो भगवान सूर्यदेव के दर्शन कर रहा हूँ। इन्हीं के आशीर्वाद से ही संभव हो पाया है और हमारे मिल्कीपुर के जनता के आशीर्वाद से ही संभव हुआ है। मिल्कीपुर का जनता को मैं प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। तो आपने तमाम जो है बीजेपी के लीडर उनको सुना, लेकिन जाहिर तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके का प्रचार मिल्कीपुर में किया इस विधानसभा उपचुनाव को जीतने के लिए, क्योंकि एक साख कहीं ना कहीं की बात बीजेपी के लिए हो चुकी थी अयोध्या की इस मिल्कीपुर सीट को जीतना, जो कि पहले समाजवादी पार्टी के खाते में ही थी, क्योंकि अवधेश प्रसाद जो थे वो फैजाबाद से लोकसभा के सांसद चुन लिए गए, तो ऐसे में वो सीट खाली हो गई, जिसके बाद जो है उस सीट पर अब चुनाव हुआ। और जो ये उपचुनाव हुआ है इसमें जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं चंद्रभानु पासवान, उन्होंने ये % जीत हासिल की है। फिलहाल इस मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव पर बीजेपी की जीत को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।